ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सबसे पहले ब्रज मथुरा में माथुर चतुर्वेदियों का जिक्र आता है, जिनको यमुना पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन ये सब अब किंवदंतियां मानी जाने लगी हैं। क्यों कि अब इनकी हालत बहुत दयनीय स्थिति में है। आज चारों तरफ से जहां पूरे देश में सनातन के खिलाफ, पूरे विश्व में ही कहिए, सनातन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। कोई उसको बीमारी बताता है, कोई उसको भयंकर रोग बताता है, कोई उसको नष्ट करने में लगा है, कोई उसको झूठे अफवाह देने में लगा है, कोई उसको काल्पनिक बताता है। वहीं कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो देश विदेशों तक इसका नाम भी कर रही हैं। वहीं कुछ लोग जिनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, जो चोर हैं, उचक्के हैं, हत्यारे हैं, जो पुलिस कस्टडी से भागे हुए हैं, वो भी ब्रज में आकर, जैसे बीजेपी में किसी और पार्टी से कोई भ्रष्टाचारी नेता अगर आता है तो उसकी वॉशिंग मशीन में धुलाई होके और वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाता है, प्रेस किया हुआ हो जाता है। उसी तरीके से ब्रज में ऐसे लोग निर्दयी, अत्याचारी, ज्वारी, कतली, भागे हुए शासन प्रशासन से, घर परिवार से, वो सब वृंदावन आ जाते हैं, मथुरा आ जाते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की चाहना से, भावना प्रधान देश भारत है ना, तो उनका बड़ा स्वागत होता है, क्योंकि उनकी दाढ़ी भरी हुई होती है। यहाँ आके वो चंदन छापे लगा लेते हैं, अपने माथे को पोत लेते हैं पूरी तरीके से। और जब माथे को पोत लेते हैं तो नेचुरल है कि वो पीताम्बर धारण करके, मोटी मोटी मालाएं धारण करके, और वो ऐसा रूप बना लेते हैं कि जैसे हम वाकई में भगवान के बहुत करीब हैं। अपने आप को पवित्र महसूस कराते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत अपवित्र हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में शांति चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। शांति कहाँ मिलती है, ये सब भटक चुके हैं और विभिन्न संप्रदाय के मठ, मत, पंथ, इनमें जा के वो शांति ढूंढते हैं। बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े व्रत नियम करते हैं, लेकिन उनको शांति कहीं पे भी नहीं मिल पाती। शांति हमारी आत्मा में है। हम अपने आप को आत्मा समझें तो हमें शांति बड़े आराम से मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वृंदावन में और मथुरा में इस तरीके के आ जाते हैं और कुछ उल्टा सीधा पढ़ा के, कुछ कहानी किससे समझ के, सुन के उनका प्रवचन करने लगते हैं, कथावाचक बन जाते हैं और उल्टी सीधी बातें करके कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं भगवानों के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में, सीताराम के बारे में। जैसे कि अभी प्रकरण चल रहा है, कुछ दिन पहले चला था प्रदीप मिश्रा का। अब उसने कहा कि जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अरे उसमें तो डंडे बरसाने चाहिए। क्या हो गया है, मथुरा वृंदावन वालों को सारी विजदा, सारी अपनी जो कंट्रोल है बिल्कुल छोड़ चुके हो। प्रजा का प्रजा पे राज है, कोई किसी से कुछ कहने वाला नहीं है। अब दूसरे पैदा हुए इंद्रदेव जी। इंद्रदेव जी भी वही नाटक करने लगे। उन्होंने राम सीता के बारे में जाने क्या क्या बोल दिया। अरे भैया, नाटक अभिनय अगर करने वाला कोई है
तो वो स्टेज के पीछे क्या कर रहा है, तुम उसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें जाने किसने दिया वहाँ स्टेज के पीछे उनको देखने के लिए? तुम तो बहुत गद्दार किस्म के आदमी हो यार। एक तो तुम अंदर गए, नहीं जाना चाहिए था। तुम स्टेज पे बैठो, उनके स्वरूप को देखो। अगर तुम्हारे अंदर कोई भावना जागृत है तो उस भावना से उसको राम स्वरूप देखो, या जानकी स्वरूप देखो, या सीता स्वरूप देखो, या राधा स्वरूप देखो, या कृष्ण स्वरूप देखो। आज हमारी सांसद ब्रज में आती हैं और राधे राधे बन के और जसोदा बन के जो नाटक करती हैं, वो तो बहुत अच्छा लगता है। तालियां बजाते हो तुम, और उनके बैकग्राउंड पे जाओ कि जाके देखो, कभी हंसी उड़ा के देखो ना उनकी। आप राम की उड़ा सकते हो, सीता की उड़ा सकते हो, क्यों कि सनातन धर्म अब हिंदू धर्म हो चुका है। और हिंदू धर्म में ऐसे दोगले विदेशी आक्रांताओं की नाजायज़ औलादें अभी बहुत बची हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हों, ज़रूरी नहीं है वो मुसलमान ही हों, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जात में हो सकते हैं। ये एक चोलाई तो है जात का, किसी भी जात का हो सकता है वो। और वो विभिन्न प्रकार से नाजायज़ तरीके से ब्रज को, हमारे सनातन को बदनाम करने में लगे रहते हैं। कोई जाके उनको भगवान से प्रार्थना करता है कि इनकी सद्बुद्धि दे इनको, कोई इनको क्षमा कर देता है। अरे तुम कौन होते हो इनको क्षमा करने वाले? इनमें तो डंडे बरसाने चाहिए, इनको बाहर निकाल देना चाहिए, इनकी कथाएं सुननी नहीं चाहिए। ये ऐसे अपराधी किस्म के लोग हैं, दाढ़ी बढ़ा के, चंदन लगा के, गेरुआ वस्त्र धारण करके, ये जो काल नेमी बने हुए हैं, इनको निकालना पड़ेगा, इनको पहचान करनी पड़ेगी। आज जो यमुना जी का जो जल प्रदूषण इतना छाया हुआ है, वो किस कारण से? ये आप लोगों की कमजोरी से। आप अगर दृढ़ निश्चय कर लें तो तुम्हारे सामने कोई रह सकता है क्या? यमुना जी तो उत्तराखंड की हाई कोर्ट तक ने उनको जीवंत महिला का स्वरूप बताया है। और आपके सांसद, आप खुद किस जिज्ञासा में पड़े हैं, किसके सहारे पड़े हैं? सरकारें बदलती हैं, व्यवस्थाएं नहीं बदलती। व्यवस्थाएं आपको बदलनी पड़ेंगी। ये आपके नौकर हैं, इनसे आपको काम लेना पड़ेगा। चाहे वो नगर अधिकारी हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो आपके डीएम हो, शासन हो, प्रशासन हो, ये सब आपके नौकर हैं। आपको इनसे काम लेने की ज़रूरत है। नेता, अधिकारी, कर्मचारी और धर्माधिकारी, ये चारों जो पक्के हिस्सेदार हैं, इस किंवदंती को तोड़ो। धर्माधिकारियों, राजनीति मत करो, मत करो, मत करो। जय जमुना मैया की, जय श्री कृष्ण कन्हैया।